कृष्णा नदी की गहराइयों में छुपा इतिहास का एक अनमोल खजाना नागार्जुनकोंडा। ये केवल एक द्वीप नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता का जीवित प्रमाण है। बौद्ध धर्म के महान विश्वविद्यालयों से लेकर भव्य स्तूपों और मंदिरों तक, नागार्जुनकोंडा हमें उस स्वर्णिम युग में ले जाता है जहां ज्ञान, संस्कृति और कला अपने चरम पर थीं। आज भी इस शांत झील के बीच खड़ा यह द्वीप बीते युगों की गाथाएं सुनाता है। नागार्जुनकोंडा अर्थ नागार्जुन की पहाड़ी। आंध्र प्रदेश राज्य के पलनाडु जिले में नागार्जुन सागर के निकट स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो अब बांध के कारण बनी झील में एक द्वीप बन गया है। ये भारत के सबसे समृद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। नागार्जुन सागर बांध बनने के बाद इसके पुरातात्विक अवशेष जलमग्न हो गए, जिन्हें खोदकर ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित किया गया और वहीं एक द्वीप का रूप ले लिया। यह स्थल कभी एक विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय का केंद्र था, जहां चीन, गांधार, बंगाल और श्रीलंका से विद्यार्थी आते थे। यहाँ महायान बौद्ध और हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। यह अमरावती स्तूप से लगभग 60 किमी पश्चिम में स्थित है। यहाँ की मूर्तियां अमरावती शैली की दूसरी सबसे बड़ी धरोहर मानी जाती हैं। यहाँ एक राजमहल क्षेत्र भी मिला है, जहाँ के शिल्पों पर रोमन प्रभाव दिखाई देता है। नागार्जुनकोंडा का नाम महान बौद्ध आचार्य नागार्जुन द्वितीय शताब्दी के नाम पर पड़ा, यद्यपि यह निश्चित नहीं है कि उन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। प्राचीन नाम विजयपुरी था। इसे बिहार की बाराबर गुफाओं के निकट स्थित नागार्जुन गुफाओं से भ्रमित नहीं करना चाहिए। इतिहास और राजवंश सातवाहन वंश के अंत के बाद 3वीं शताब्दी के प्रारंभ में इक्ष्वाकु राजा वशिष्ठिपुत्र चांतमूल ने यहाँ विजयपुरी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ से प्राप्त सिक्कों और अभिलेखों में इक्ष्वाकु वंश के 4 राजाओं का उल्लेख है। 1 वशिष्ठिपुत्र चांतमूल, 2 मातृपुत्र वीरपुरुष दत्त, 3 वशिष्ठिपुत्र एहुवला चांतमूल, 4 वशिष्ठिपुत्र रुद्रपुरुष दत्त। इस काल में बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों के लिए मंदिर और विहार बने। बौद्ध उपासिकाएं जैसे बोधिश्री और चंद्रश्री ने भी स्मारकों का निर्माण करवाया। लगभग 30 से अधिक बौद्ध विहार यहाँ थे। अंतिम अभिलेख रुद्रपुरुष के समय लगभग 309 का है। बाद में संभवतः पल्लवों ने यहाँ अधिकार कर लिया। आगे का इतिहास 7वीं से 10वीं शताब्दी तक यहाँ चालुक्यों ने ईंट के मंदिर बनाए। बाद में यह क्षेत्र काकतीयों, दिल्ली सल्तनत, रेड्डियों, गजपति तथा विजयनगर साम्राज्य के अधीन रहा। 19 में कृष्णदेवराय ने यहाँ का किला जीत लिया। उसके बाद यह कुतुबशाही, मुगल तथा पुष्पगिरि मंच के अधीन रहा। पुरातात्विक खोजें 6 में एक शिक्षक सुरापराजु वेंकटारमैया ने यहाँ प्राचीन स्तंभ खोजा और सरकार को सूचना दी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी की गोद में बसा है एक अद्भुत द्वीप, जिसे हम नागार्जुनकोंडा कहते हैं, और इसी द्वीप पर स्थित है भारत का एक अनोखा संग्रहालय, नागार्जुनकोंडा संग्रहालय। वॉट फ्लोस है सर। यह संग्रहालय अपनी तरह का अनोखा है, क्योंकि ये किसी शहर या किले में नहीं, बल्कि एक विशाल झील के बीचों बीच एक द्वीप पर बना है। नाव से सफर करके जब आप इस द्वीप तक पहुंचते हैं, तो मानो समय की धारा आपको सहस्त्राब्दियों पीछे ले जाती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल में 2वीं से 3वीं शताब्दी ईस्वी के बीच यह स्थान बौद्ध धर्म और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। यही वह धरती है जहां महान दार्शनिक आचार्य नागार्जुन ने महायान बौद्ध दर्शन को नया स्वरूप दिया। तब यह घाटी विहारों, चैत्यगृहों, स्तूपों और विश्वविद्यालयों से गूंजती थी। विद्यार्थी न केवल भारत से, बल्कि श्रीलंका, चीन और मध्य एशिया से यहाँ शिक्षा लेने आते थे। डूबती सभ्यता और पुनः खोज। साल 1925 के दशक में जब नागार्जुन सागर बांध बनाने की योजना बनी, तब ये पूरी घाटी डूबने वाली थी। किंतु इस घाटी की धरती में छिपी हुई प्राचीन धरोहर खोने नहीं दी जा सकती थी। नंगाइंस कप्सिटीसियर से इंगान शिक्षित तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बड़े पैमाने पर खुदाई की। वहां मिले अनगिनत स्तूप, मूर्तियां, अभिलेख और सिक्के सावधानी से इकट्ठे किए गए।
फिर इन धरोहरों को बचाने के लिए एक अद्भुत विचार जन्मा, एक द्वीप संग्रहालय जो स्वयं बौद्ध विहार की आकृति में बनाया गया। संग्रहालय का निर्माण सन 1966 में जब नागार्जुनकोंडा संग्रहालय का उद्घाटन हुआ, तब से ये भारत की बौद्ध धरोहर का रक्षक बन गया। इसका स्थापत्य एक बौद्ध विहार की तरह है जो हमें प्राचीन काल की याद दिलाता है। संग्रह और मुख्य आकर्षण। संग्रहालय के भीतर प्रवेश करते ही आप इतिहास की आत्मा को महसूस करते हैं। यहाँ जातक कथाओं को दर्शाते हुए स्तूपों के शिल्प, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, विहार और चैत्यगृहों के अवशेष और इक्ष्वाकु वंश के अभिलेख देखने को मिलते हैं। यहाँ की मूर्तियों में आपको भारतीय कला ही नहीं बल्कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से सांस्कृतिक आदान प्रदान की झलक भी दिखाई देती है। महत्व और विरासत। नागार्जुनकोंडा संग्रहालय केवल एक संग्रहालय नहीं, ये समय की एक ऐसी नाव है जो हमें हजारों साल पहले की बौद्ध दुनिया से जोड़ देती है। ये भारत की आध्यात्मिक और शैक्षणिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। आज भी जब कोई शोधकर्ता, यात्री या साधक इस संग्रहालय में प्रवेश करता है तो उसे आचार्य नागार्जुन की वह गूंज सुनाई देती है जो कहती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। नदी की लहरों के बीच बसा यह संग्रहालय हमारे अतीत और भविष्य दोनों का सेतु है। नागार्जुनकोंडा सचमुच भारत की प्राचीन आत्मा का जीवंत धरोहर स्थल है। जब सूर्य की किरणें नागार्जुन सागर की शांत लहरों में डल जाती हैं, तब नागार्जुनकोंडा का यह द्वीप भारत की शाश्वत धरोहर का मौन प्रहरी बनकर खड़ा रहता है। इस संग्रहालय की दीवारों के भीतर सदियों पुरानी गूंज है। पत्थरों में उकेरी कहानियां, ग्रंथों में छुपा ज्ञान और मूर्तियों में सांस लेती प्राचीन सभ्यता। यहाँ का हर अवशेष केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि वर्तमान और आचार्य नागार्जुन व भगवान बुद्ध के प्राचीन युग के बीच एक सेतु है। यह संग्रहालय केवल वस्तुओं का भंडार नहीं बल्कि एक आत्मा है जो करुणा, ज्ञान और संस्कृति की अनमोल धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा रही है।